मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। आपको क्या जरूरत थी वाजिद को इजाजत देने की? मैं मर गई थी क्या? मुझे तो बता दिया होता। लाश मिली है स्टेशन से। मेरा वाजिद नहीं था मोहब्बत से, मेरा वाजिद नहीं था। तू ही मेरा दर्द जानता। अस्मी, मौला अस्मी, तू सुन रहा है। अस्मी, अनम, अनम, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। क्या हुआ? अरे वाजिद नहीं लौटा, वो उसको ढूंढने गई है, पता नहीं कहाँ मारी मारी घूम रही होगी। मारी मारी क्यों फिरेगी? ले आएगी बच्चे को। कुछ पता हो कि कहाँ गया है तभी तो लेकर आएगी। क्या मतलब? आपा को बताकर गया था, मगर आपा को कोई नाम याद ही नहीं रहता। कभी कहती हैं कि राहिल के घर गया था, कभी कहती हैं जाफर के घर गया था, कभी कहती हैं लंबो इमरान के घर गया था। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अब इतनी रात को क्या वो अकेली चली गई है? उमर को साथ लेकर गई? लो उमर की सुन लो, वो तो इशा की अजान पे पट से सो जाता है, वो कहाँ जाएगा? मुझे तो समझ में, तो दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा परेशान मत हो, आ जाएगी। अरे अनम, पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। मम्मी 11 बज गए। ओह, आधा घंटा हो गया गए हुए उसे, अभी तक नहीं आई। अल्लाह खैर करे। देखो कैसा निडर बच्चा है, इतनी देर हो गई उसको एहसास नहीं कि घर वाले परेशान होंगे। अरे अम्मा, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस वजह से इतनी देर हुई। अल्लाह खैर करे। पहले बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, रोक लिया होगा उन्होंने। अल्लाह के वास्ते आपा इस वक्त कुछ मत कहें, बिल्कुल खामोश रहें। चुप हूं मैं। अगर यकीन नहीं आ रहा ना, टेप लाओ और लगा दो मेरे मुंह पर। चलो दरवाजे पे देखें चल के। हरा समंदर गोभी चंदर, गोल मेरी मछली, इतना पानी, गोडे गोडे पानी, आटा गूंदो, रोटियां पकाओ, चटनी पीसो, लब बच्चों, वाजिद को कहीं देखा तुम लोगों ने? नहीं। स्कूल आया था वो ना, स्कूल में तो आया था। जी। अच्छा। हरा समंदर गोभी चंदर, गोल मेरी मछली, कितना पानी। पता नहीं कौन सी मुसीबतों में घिर गया ये घर, किसकी नजर लग गई, पता नहीं क्या हो। अम्मी, कहीं नहीं मिला वाजिद, में हर जगह देख कर आई हूँ। फूफा, खुदा के लिए बताइए वो किसके घर गया था? सुल्तान के घर तो कोई सालगिरह नहीं थी, वो लोग तो सो रहे थे। मुझे क्या याद, क्या नाम बताया था, क्या नहीं बताया था? अरे मुझे तो बता दिया होता कि वो कहीं जा रहा है। तुम्हारे घर में कभी कोई बता के जाता है कि वो कहाँ जा रहा है? जिसका जी चाहता है मुंह उठाए निकल जाता है। ये कैसी बातें कर रही है फूफा आप? वाजिद तो इजाजत के बगैर कदम बाहर नहीं निकालता, कैसे जा सकता है वो इस तरह? खुदा के लिए फूफा याद करें, क्या नाम था, किसके घर गया था? तो याद होगा आपको फूफो? वो क्या नाम था? अली नाम था, जावेद, नासिर? हाँ, जावेद बताया था, जावेद। मैं देख कर आ, मैं देख कर आ। अज़मी, अज़मी कहाँ जा रही है? रुक, मैं आ रही हूँ। अज़मी, अरे अरे अल्लाह खैर।
उमेर चलो मेरे साथ, जल्दी करो, उठो। देखो वाजिद मिल नहीं रहा है, अभी तक घर भी नहीं आया, उसको वो ढूंढ रही है। अज़मी अकेले ढूंढे जा रही है। जिसका बच्चा है ना वो खुद ही जाके ढूंढ ले। कितने बेशरम बेहिस हो तुम। तुमसे तो कम ही हूं। अब जाओ ना यार, सर पे क्यों खड़ी हुई हो? जाओ। तौबा है, तौबा। क्यों जाने दिया उसे अकेला? अब्बा वो सुन ही नहीं रही थी, बस आप दुआ करें कि वो मिल जाए। तुम्हारी माँ को साथ जाना चाहिए था उसके, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो बेबस हो गया हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप बस दुआ करें कि वो मिल जाए। हो सकता है कि वो किसी दोस्त के यहाँ रुक गया हो, सो गया हो। नहीं बेटा, वो इस तरह कभी कहीं नहीं सोता। हुमैर को उठाओ जाकर, तो बोलो जाकर उसे तलाश करे और उसके साथ रहे। जाओ उठाओ उसे। जी। हुमैर, हुमैर। आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, ओ सजना बादों होया हनेरा। आयो रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या हो गया बीबी? ओए खामन ने मार के कैसे निकाल दिया होगा। वो घर के झगड़े घर में ही खत्म कर लिया करो, हैं? वो पहले अंदर बंद करा देती हो आके, फिर बाद में हाथ पैर जोड़ते छुड़वाने के लिए आ जाती हो। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है। वो घर ही नहीं आया है। ओ बीबी टाइम देखिया, आधी रात हो रही है, तुम रपट लगाने आई हो। मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है मुझे। अच्छा आप आए मेरे साथ। आए सर। कब गया था घर से? स्कूल से आने के बाद जी, दोपहर में, और कह रहा था मैं जल्दी आ जाऊंगा शाम तक, लेकिन फिर वो आया नहीं। तो मैं हर जगह गई हूँ जी, मैंने सारी जगह देखी है, सबके घर गई हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। वो सर जी घर से भाग गया होगा जी। नहीं नहीं नहीं, वो भाग नहीं सकता, वो ऐसा नहीं है। सब यही कहते हैं सर जी, बाद में वो कहीं से नशा करता हुआ मिलेगा। नहीं जी, नशा कैसे करेगा? 6 साल का है वो, नशा कैसे करेगा? सर जी मैं 4 साल का बच्चा दिखा देता हूँ जी नशा करते हुए। अब्बास, ये भी आप तफसील से बताइए। हो सकता है दोस्तों के साथ कहीं निकल गया हो, रात होने की वजह से रुक गया हो, कल तक वापस आ जाए। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे बगैर सोता नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, कैसे सोएगा? और सर जी जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके बच्चे कैसे सोते हैं जी? जी हाँ हाँ, ड्यूटी पर हूँ। अच्छा, किधर से? हाँ हाँ, वो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है, आता हूँ। कपड़े कैसे पहन रखे थे बच्चे ने? काली जैकेट।
मुझे पता नहीं है जी, वो मेरे सामने नहीं किया था, मैं घर से पता करती हूँ। हाँ, क्या लाश मिली स्टेशन से? क्या मैं क्या कर सकता हूँ अब्बा? मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, बेबस हो गया हूँ मैं। अब्बा 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 ऐसा नहीं करे, अब्बा ऐसा नहीं करे। कुछ नहीं कर सकता। आपने क्यों इजाजत दी थी उसे जाने के लिए? मैं मर गई थी क्या? मुझे तो बता दिया होता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जानबूझ के मैंने सब कुछ किया। चुप भी हो जाओ खतीजा। क्यों चुप हो जाऊं? कब तक तुम मेरे हक छीन के अपने घर वालों को देते रहोगे? अम्मी, ये मौका नहीं है ये बातें करने का। इन बातों का मौका तो कभी भी नहीं था। पूछो अपने बाप से, इन्होंने मुझे कभी भी किसी के सामने बोलने नहीं दिया। मेरी औलाद पे कयामत टूटी हुई है, मेरा बच्चा गायब है, मेरी बेटी चली गई। मिल जाएगा, दुआ करो, मिल जाएगा। बस दुआ करो? अगर उसे उसका बच्चा नहीं मिला तो वो मर जाए, और अगर वो दोनों ना रहे तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। अज़मी, 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 अज़मी,
खदीजा, आज़मी को होश आया? आ जाएगा होश, और अगर नहीं आया तो मर जाएगा। मगर मोहम्मद हुसैन, इस घर में मेरे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं चीख चीख कर रो सकूं। आज़मी के सामने नहीं रो सकती क्योंकि उसका कलेजा फट जाएगा, उससे बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चों के सामने नहीं रो सकती क्योंकि खुद को कमजोर महसूस करूंगी। मेरा वाजिद नहीं रहा, मेरा वाजिद नहीं रहा मोहम्मद हुसैन, मेरा वाजिद नहीं रहा। क्या वो मेरा कुछ नहीं था? आज़मी ने कुछ बताया उसकी मैयत कब आई और उसे हुआ क्या था? होश में आएगी तो बताएगी। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? किधर गया होगा? ऐसे तो जाता भी नहीं है वो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा। सालगिरह तो किसी की भी नहीं थी। लेकिन आप इन बच्चों से पूछे, शायद इनकी वाजिद से कोई बात हुई हो या वाजिद ने कुछ कहा हो, कुछ भी पता चल जाए तो। अच्छा मैं पूछती हूँ, बच्चों क्या वाजिद ने आप में से किसी को भी कहीं जाने का उसने कुछ जिक्र किया था? आप बताएं क्या? रोए रोए नैना मेरे, रोए मेरी हर खुशी, कोई नहीं तेरा यहाँ, सुन ले जिंदगी। ऐ दिल ना रो संभल मेरा, ना कोई तेरे सिवा, कैसे जीऊं मैं तू बता, तू ही मेरा हमनवा, किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है मेरी सिर्फ किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है मेरी सिर्फ किसे दूं सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता, मौला तू सुन रहा है। नहीं सुनती किसी की, मानती नहीं बात किसी की। और वो क्या करेगी खदीजा? माँ है वो, घर में कैसे बैठी रहेगी?
मैं अगर बाहर जाने के काबिल होता तो रोकता उसे। अब मैं भी तो मजबूर हूं, क्या करूं? समझ में नहीं आता कि कहाँ गया होगा। वो बच्चा तो अपनी माँ के बगैर कहीं जाता ही नहीं था। दुआ करो वो मिल जाए, दुआ करो। हर लम्हे बस यही दुआ है, तभी वो कम सुनेगा। यकीन करो बेटा, मैंने बाजार के एक एक दुकानदार से पूछा, वो किसी के पास नहीं गया। और मेरा बेटा, हौसला रखो बेटा, हौसला रखो, अल्लाह खैर करेगा। हम सब दुआ कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो जल्द घर आ जाएगा। बच्चे का कुछ पता चला? कहीं पता नहीं चला, हर जगह देख लिया, नहीं पता चला। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक रहम करे, मेरा बच्चा वापस आ जाए घर। परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। गरंडे काले काले रा गरंडे ताजे मीठे गो। किसका पता कर रहा बेटा जी? ये रईस का घर है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है? 2-3 दिन हो गए लाहौर निकला हुआ। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं ये गम लिए। ओ पास मेरे कुछ ना रहा, खुद से हो गए हैं जुदा, जाए कहाँ के नम लिए। तकदीर मम्मी, कुछ खा ले। भूख नहीं, मैं को भेजा था बहन को देखा। जी, मैंने बहुत कहा कि मैं भी साथ चलती हूँ, क्यों कहने लगी कि अम्मी का ख्याल रखो। डर लगता है कि इस दुख से कहीं वो मर ना जाए। नहीं अम्मी, हमने रिपोर्ट भी तो लिखवाई है ना, पुलिस भी तो ढूंढ रही है। बस हम सब्र के अलावा अब क्या कर सकते हैं? सब्र ही तो नहीं आता माँ को। थोड़ा सा खा ले, अब्बा ने भी कुछ नहीं खाया, आप खाएंगे तो शायद वो खा ले। उसके हल्क से भी कुछ नहीं उतरेगा।
मेरा दिल कहता है वाजिद बिल्कुल खैरियत से होगा। मेरा दिल क्यों नहीं कहता? माँ का दिल खौफजदा रहता है ना, इसलिए। बेटा, मुसीबत आती है तो सब्र करना पड़ता है। मोहम्मद हुसैन, तुम्हारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। मुझे लगता है कि बच्चे को पैसे के लिए अगवा किया गया है। हमारे पास क्या रखा है गुलाम? पैसे के लिए तो चौधरियों और सरदारों के बच्चे अगवा होते हैं। हमारे पास क्या है? मोहम्मद हुसैन भाई, ये अगवा करने वाले ये नहीं सोचते कि किसके पास क्या है। वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि बच्चे के माँ बाप किसी से कर्ज लेकर या कुछ बेचकर पैसे जरूर देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि जिन्होंने अगवा किया है वो? हमारे गांव में ऐसा हो चुका है। एक कमी के बच्चे को अगवा किया गया, 5 लाख रुपया मांगा। बेचारा गरीब आदमी था, कहाँ से 5 लाख देता। 3 लाख में सौदा तय हो गया और फिर बच्चा घर आ गया। कुछ पता तो चले। वो लोग टेलीफोन करेंगे। हाँ, वाजिद को घर का नंबर याद है ना? जी। मोहम्मद हुसैन, मेरे साथ सौतेलों वाला सलूक हो रहा है। अब मैं क्या कुरान उठा के बताऊं कि मैंने बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं भेजा? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। यही तो, मेरी तरफ तो अब कोई देखता भी नहीं है। मुझे क्या जानवर समझ रहे हैं ये लोग? मेरा क्या कोई रिश्ता नहीं था वाजिद से? मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें और खदीजा को है। हाँ अप्पा, हमें पता है। आप खामखा महसूस कर रही। अरे अब मैं इतनी भी बावली नहीं हूँ कि खामखा से महसूस करूँ। अरे खदीजा तो आंख उठा के नहीं देखती है, कलाम करना तो बहुत दूर की बात है। पापा, आप देख रही हैं कि सदमे से खदीजा की क्या हालत हो गई है। इन हालात में उसे क्या ये होश रहेगा कि किससे कितनी बात करनी है और नहीं करनी है? 2 दिन से बच्चा गायब है, मिल नहीं रहा है। माँ परेशान है, वो परेशान है, और आप। अच्छा भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे क्या पता सदमा होता क्या है। ना मैंने अपने माँ बाप का सदमा सहा, ना मियाँ की जवान मैयत का, ना अपनी औलाद का। बस बेहिस हूं ना मैं, मुझे क्या मालूम। चलो भैया, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ सुना भी, कोई फोन आए ना और मैं ना हूँ तो उठा लीजिएगा, बात जरूर कीजिएगा, ऐसे मत रख दीजिएगा। तुम अपना ख्याल रखो। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है, मोहम्मद हुसैन का नवासा है। अपना नाम वाजिद बताता है। नीले रंग की पतलून और काली जैकेट पहने हुए है। 2 दिन से लापता है। अगर किसी को उसके बारे में पता चले तो फ़ौरन जामा मस्जिद कहने वाली में इत्तला करे।
थोड़ा सा कुछ खा लो। स्कूल से घर लाके जब ईद जाती थी तो कहता था न जाए मेरा दिल नहीं लगता, मत जाए अभी। जिद करता था कि साथ जाऊंगा, कहता था काम छोड़ दे, घर पे आ गए मेरे पास, मुझे बाजार लेकर जाए, मुझे भालू लेना है। मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था। बेटा हस्मी, मैं जानता हूं तुम इस वक्त एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा, क्या करूं, चाहते हुए भी मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं जानती हूँ, आप मुझे ढूंढ सकते होते तो आप मेरे लिए ढूंढ के ले आए होते। मेरे पर जिंदगी रात आया था। मैंने सुना है। ओ, रशीदा का फोन आया था, पूछ रही थी कि मंगनी की तैयारियां कैसी हो रही हैं। मैंने बता दिया कि यहाँ क्या मसला है। बहुत अफसोस कर रही थी। मैं थाने भी गई थी, वहां भी कुछ पता नहीं चला। सारा दिन फोन के पास रहती हूँ लेकिन फोन नहीं बजता। जब नहीं मिला अब्बा तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त नहीं होता। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। बर्दाश्त करो बेटे, खुदा इंसान को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। बर्दाश्त करो। नहीं होता, मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा ला के दे। वो गुलाम अली कह रहा था कि उसका कोई पुलिस में जानने वाला है, उससे बात करेगा। आप उनसे कहिए कि फौरी तौर पे कोई इक़दाम करे। बाज़ दुख बर्दाश्त की हद से बाहर होते हैं, अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। पता नहीं वाजिद ने खाना खाया होगा, तो वो तो मेरे हाथ से खाना खाता है। अज़मी पागल हो रही है, सारा सारा दिन सड़कों पर मारी मारी फिरती, सारी सारी रात रोती है। उसकी तो दुनिया ही लूट गई। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो कोई गैर नहीं है, कोई बहुत ही जानने वाला, बहुत आस पास का है। कोई तो बताए मुझे, कोई समझाए मुझे, कैसे मैं जीऊं